नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। बहुत ही खास वीडियो है ये। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की खास व्रत विधि का वीडियो है। तो इस व्रत के लिए कौन कौन सी सामग्री हमें चाहिए होती है, इस व्रत में कैसे इस व्रत को करना चाहिए। तो ये व्रत शुक्रवार के दिन से शुरू होता है, क्योंकि वैभव लक्ष्मी का दिन है शुक्रवार, और इस व्रत को करने से सारे ही मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। तो इस व्रत को, माता लक्ष्मी के व्रत को और इनके स्वरूपों को श्री गज लक्ष्मी, श्री आदि लक्ष्मी, श्री आदि लक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी और श्री संतान लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। तो इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले सवेरे उठकर नहा धोकर माता की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को शाम के वक्त माता को स्थापित किए गए पाटे के ऊपर किया जाता है। शाम के वक्त 4 बजे के बाद इस व्रत के लिए पूजा की जाती है। पूजा विधि में सबसे पहले पाटे के ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाकर माँ की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। उसके बाद माँ की प्रतिमा के साथ गणेश जी की पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि गणेश जी के पूजा के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं कहलाती है। इसके बाद हम माँ का सबसे प्रिय श्री यंत्र लेंगे। यहाँ पे श्री यंत्र भी मैंने रखा हुआ है। ये तांबे का श्री यंत्र है। तांबे के श्री यंत्र से पूजा करने से माँ बहुत खुश होती है और ये श्री यंत्र माता को बहुत प्रिय है। इसके बाद आपको लाल फूल लेना है, यानी कि लाल पुष्प लेना है। इसके अलावा गुलाब के अलावा आप यहाँ पर कमल का फूल भी रख सकते हैं। इसके बाद माता के पूजा के विधि में आपको जो चीज़ें की ज़रूरत होगी, सबसे पहले आप माता का श्री यंत्र, माता के नाम का जाप कीजिए, माँ लक्ष्मी का रटन कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको लोटे में पानी लेना है। इस पानी को पूरा भर लेना है। पानी लेने के वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहले गंगा जल डालना है, उसके बाद पानी डालना है लोटा के अंदर, क्योंकि कोई भी पानी गंगा जल को पवित्र नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, गंगा जल सारे पानी को पवित्र कर सकता है। और यहाँ मुट्ठी भर चावल लेके एक ढेर बना लीजिए, इसके ऊपर अपना आप कलश स्थापित कर दीजिए। बस मैं यहाँ पर यही करके आपको दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आपको कलश स्थापित करना है। इसके ऊपर आप किसी भी तरीके का कटोरी ले सकते हैं, जो इस पे लोटे के मुंह के ऊपर आपको रखना है, कलश के ऊपर रखना है। और इस कटोरी में भी थोड़े से चावल डालकर कोई भी गहना, जो भी गहना आपके पास है, सोना, अगर आपके पास सोने का गहना है तो आप सोने का गहना यूज़ कर लीजिए। सोने को भगवान विष्णु की प्रतिमा मानी गई है। अगर आपके पास सोना नहीं है तो आप चांदी की भी कोई भी चांदी का आभूषण भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप रुपया पैसा भी रख सकते हैं। बस यहाँ पर मेरे पास एक अंगूठी थी, मैंने वो रख दी है। आप चाहिए तो इसमें सिक्का भी रख सकते हैं। मैं सिक्का लोटे के अंदर डाल देती हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कलश रखती हूँ माता का। ये व्रत कोई भी कर सकता है, कोई भी। इसमें थोड़ा सा मीठा मिश्री डाल दीजिए। उसके बाद आप इस कलश को स्थापित कर दीजिए। यहाँ मैंने कलश की स्थापना कर दी है। माँ के श्री यंत्र का हमेशा नमन करना चाहिए पूजा करने से पहले। उसके बाद माँ के लिए प्रसाद बनाइए। प्रसाद में आप कोई भी फल या भी कोई भी मीठी चीज़ बनाकर रख सकते हैं। यहाँ मैंने खीर बनाया है माता के लिए। आप चाहें तो कोई फल, मिश्री, या फिर आप कोई फल भी रख सकते हैं, या फिर लड्डू रख सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो आप वो रख सकते हैं। इसके बाद माता को कुमकुम लगता है। माँ के लिए मैंने यहाँ लाल कुमकुम रखा हुआ है और गणेश जी के लिए मैंने यहाँ चंदन का टीका रखा हुआ है। माता को हमेशा लाल चंदन ही प्रिय है, इसीलिए मैंने यहाँ माता के लिए लाल फूल, लाल पाटा और लाल कपड़ा ही रखा गया है। और कलश भी आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, कलश भी आपका तांबे का ही होना चाहिए। तो बस इसी तरीके से माँ की पूजा की जाती है। माँ की पूजा विधि तो मैंने आपको बता ही दी है। बताऊँगी आपको माता की पूजा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले कलश को 7 बार टीकना चाहिए। यहाँ पर मैंने लाल सिंदूर लेके कलश पर टीका लगा दिया है। अब माता को भी मैंने लाल सिंदूर से टीका लगा दिया है और यहाँ पीले चंदन से मैंने गणपति जी की पूजा कर दी है और मैंने अब श्री यंत्र पे भी लाल सिंदूर लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं गंगा जल लूँगी और गंगा जल से माता के ऊपर गंगा जल चढ़ाऊँगी और प्रसाद में भी गंगा जल का छिड़काव करूँगी। इसके बाद मैं गहने की पूजा कर लूँगी। गहनों को विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है, तो बस सिंदूर लगा के गंगा जल उनके में छिड़काव करके गहने की पूजा कर लूँगी। इसके बाद मैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा कहूँगी। इस कथा को करने से सब संपूर्ण दुखों का नाश होता है, संपूर्ण सुख शांति व वैभव प्राप्त होता है। जो भी आपकी मनोकामना होती है वो शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो इसी तरीके से करना है। माता की पूजा आपको इसी प्रकार करनी है। और माता का पाठ करने के बाद आपको जो आरती के
के लिए चीज़ यूज़ करना है वो है कपूर। आरती हमेशा कपूर से कीजिए और इसी प्रकार आप माँ के सभी चित्रों का, स्वरूपों का, श्री यंत्र की पूजा करें। उसके बाद माँ को सच्चे दिल से दर्शन करें और बाद में लक्ष्मी सातवन का पाठ करें। कलश के ऊपर कटोरी, गहना, हल्दी, कुमकुम, चावल चढ़ाकर पूजा करें। उसके बाद माता को प्रसाद चढ़ाएं और इसी तरीके से आपको ये व्रत रखनी है। और अब मैं आपको उद्यापन विधि बताने जा रही हूँ। तो माता की जो उद्यापन विधि है उसके लिए आपने जितने बार संकल्प किए हैं, व्रत को संपूर्ण होने के बाद आपने व्रत मांगे हैं 21, 11 या 7, इसकी मन्नतें मांगी हैं, वो पूरी होने के बाद श्रद्धापूर्वक माँ को प्रणाम करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए शुक्रवार को प्रसाद में खीर बनाना चाहिए और माँ की पूजा वैसे ही करनी चाहिए जैसे आप हर शुक्रवार को करते हैं। उसके बाद माँ के सामने श्रीफल फोड़े और कुंवारी कन्याओं या फिर सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक बांटे। ये पुस्तक आप कितनी भी उपहार में दे सकते हैं, 11, 21 या आपकी इच्छा के अनुसार है। इसके बाद पूजा में रखे हुए चावल चिड़ियों को डाल दीजिएगा और कलश का पानी तुलसी पे चढ़ा दीजिएगा और इसी तरीके श्रद्धापूर्वक माँ को नमन कीजिएगा और हर बार आप ये व्रत कीजिएगा। अगर आपको ये मेरे व्रत की विधि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा।